कंटिन्यू करो आगे काट काट लेना खुद। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत अहम इश्यूज़ के हवाले से। बहुत से बच्चे जिनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, फेडरल के साथ है, वो पूछ रहे थे कि जी रिज़ल्ट कब आ रहा है, और हमने उनको बता दिया कि जी जो फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट है वो 27 सितंबर को आएगा। अब एक और सवाल ये था कि सर क्या इस बार पोजीशंस का ऐलान होगा, क्या बच्चों को ये पता चल सकेगा जिस तरह इससे पहले पता चलता है कि जी आपकी ये पोजीशन आई, आपको ये इनाम मिलेगा, आपको इस शख्स के हाथ से इनाम मिलेगा और आपको ये तमाम तर जो सहूलियात होंगी, तमाम तर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगी वो मिलेंगी। जी हाँ, फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि इस बार भी जो मेरे ज़राए मुझे फेडरल बोर्ड से जिनका ताल्लुक़ है वो बताते हैं कि जी शफ़क़त महमूद साहब को इसीलिए मदऊ किया गया है कि बच्चों को कुछ ही रोज़ पहले बता दिया जाएगा 27 सितंबर से पहले कि जी आप पोजीशन होल्डर हैं और आपको शफ़क़त महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम अपने हाथों से नवाजेंगे, एक इनाम देंगे और आपको मदऊ किया जाएगा। खुसूसी तकरीब मुनक्कद की जाएगी 27 सितंबर को और जो है वो बाकायदा ऐलान किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद का जो मरहला है वो क्या होगा? पंजाब की भी हमने बात कर ली। बाकायदा आगाज़ होगा 30 सितंबर को। इंटरमीडिएट के तमाम तर जो 9 बोर्ड्स हैं उसमें ऐलान होगा। सुबह 10 बजे ऐलान कर दिया जाएगा और बच्चों को बताया जाएगा जी आप ने क्या क्या जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए और किस तरह के आपको मार्क्स मिले और सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? फेडरल बोर्ड के बच्चे भी पूछ रहे हैं, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, इसके साथ साथ GB, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई इम्तहान तो हो गए, नतीजा तो आ गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वो बच्चे जिन्होंने पेपर्स नहीं दिए, जिन्होंने ये सोचा कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, जिन्होंने ये सोचा कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको शायद कोरोना है, या उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका कोरोना पॉजिटिव था, या वो बच्चे जिनका ख्याल था कि हम नवंबर में, अक्टूबर में हम जब दोबारा से स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे तो हम उनमें एग्ज़ाम्स को इम्प्रूव कर सकेंगे ताकि हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या तमाम तर जो बड़े इदारे हैं जहाँ पर मेरिट ज़्यादा होता है हमारा वहाँ एडमिशन हो सके। उन बच्चों को ये परेशानी थी कि क्या पंजाब में हम पेपर्स दे सकेंगे, सिंध, बलूचिस्तान, KP में पेपर्स हो सकेंगे। फेडरल के हवाले से तो चेयरमैन फेडरल बोर्ड जो हैं कैसर आलम, उनकी जानिब से क्लियरली कह दिया गया था कि हम बाकायदा जो है वो मौका देने जा रहे हैं बच्चों को। अक्टूबर में, नवंबर में उनको चांस मिलेगा, स्पेशल एग्ज़ाम्स कहा जाएगा उसको, और उसको सप्लीमेंट्री भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। जिसके बाद बच्चे खुश थे, लेकिन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के जो बच्चे थे खासे परेशान थे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि सर क्या हमारे साथ ज़्यादती होगी, क्या फेडरल बोर्ड के बच्चों को तो मौका दिया जाएगा, क्या हमें भी मौका दिया जाएगा? तो उन बच्चों के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स नॉट एनी बिग और लाइक न्यू न्यूज़, ये पुरानी ख़बर है, लेकिन इस बार मैं आपको मज़ीद कन्फर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि जब IBCC का इजलास हुआ, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, सजेशंस दी, मिन्नत की, समाजत की, दरख्वास्त की, सब कुछ कहा कि जी आपको बच्चों को दोबारा मौका देना चाहिए नवंबर अक्टूबर में और आपको पेपर्स दोबारा लेने चाहिए। तो जब IPMC का इजलास हुआ तो उसमें ये फैसला किया गया कि बच्चों को दोबारा से नवंबर अक्टूबर में इम्तहान देने का मौका दिया जाएगा। अब आप ख़ुद सोचिए कि सवात बोर्ड का रिज़ल्ट आया जो कि 91% था। दैट मीन्स कि सब बच्चों को तो पास कर दिया गया। अब जो 9% बच्चे थे वो कौन बच्चे थे? जी हाँ, वो बच्चे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जिनकी तैयारी नहीं थी, जिनको तबीयत ख़राब थी, जिनको कोरोना था, जिनकी ये ख्याल था उनका कि जी हम अक्टूबर नवंबर में पेपर दे सकते हैं, तो उन्होंने पेपर नहीं दिए। जो एब्सेंट थे बच्चे बड़ी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों बनते हैं, तो 9% बच्चे वो थे जिन्होंने पेपर दिए नहीं और उनको जो है फेल कर दिया गया। अब पंजाब बोर्ड से आज मेरी बात हुई इन डिटेल। उन्होंने बताया कि जी वी हैव 2 कैटेगरीज बेसिकली, हम 2 तरह के बच्चों को ओबलाइज करने जा रहे हैं। पहला वो बच्चा जो कि 33% मार्क्स उसको मिल गए, वो पास हो गया, लेकिन उसको ये लगता है कि भाई मेरी जो है परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, मेरे मैट्रिक में 98% मार्क्स हैं और मेरी अगर इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज नहीं आती तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि वो अक्टूबर नवंबर में, यानी कि 30 सितंबर को उनका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होगा। 30 सितंबर के बाद 45 दिन गिन लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से उनके जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम्स का आगाज़ हो जाएगा। और ख़ूबसूरत बात जो है वो ये है कि उस स्पेशल एग्ज़ाम में उनके नाम के साथ सप्लीमेंट्री का टैग भी नहीं लगेगा। जी हाँ,
ऐसा नहीं होगा कि सप्लीमेंट्री उनको कहा जाएगा दीज आर नाउ कॉल्ड स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे, और उन तमाम बच्चों के जो कि एब्सेंट थे और वो फेल हो गए, वो स्पेशल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि वो तमाम तर बच्चे जिन्होंने एब्सेंट नहीं थे, उन्होंने पेपर दिए, उनको 33% मिल गए, वो पास हो गए, लेकिन उनको ये लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा और दोबारा से एडमिशन भेजना पड़ेगा। उनको जी चांस मिल जाएगा और वो बच्चे भी जनाब उन बच्चों के साथ जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं, उनके साथ वो पेपर दे सकेंगे और उनको पास कर दिया जाएगा। और उसके बाद छोटी सी एक और खुशखबरी जो मैंने कल सुनाई थी कि मेरे साथ एक इंतहाई अहम यूनिवर्सिटी की अहम ओहदेदार ने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस साल फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा होने जा रहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी होगी वो 2 बार एडमिशन्स को खोलेगी। जी हाँ, 2 बार बाकायदा एडमिशन्स को खोला जाएगा। एक बार अभी सितंबर में बाकायदा वो एडमिशन्स हो रहे हैं वहाँ पे। दूसरा उन्होंने कहा कि जनवरी में हम दोबारा एडमिशन्स को खोलेंगे। अब आप ये सोचिए कि क्या ये फ़ैसला जो है वो यूनिवर्सिटी की अपनी इंतज़ामिया का है? बिल्कुल नहीं, ये फ़ैसला है HEC का, और HEC ने बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आप बच्चों को ओबलाइज कीजिए और बच्चों को एडमिशन दीजिए। अब होगा क्या कि उस एक यूनिवर्सिटी से चूँकि मेरी बात हुई, उन्होंने ये कह दिया कि हम जनवरी में दोबारा एडमिशन्स खोलेंगे। अब अगर आपके 15 नवंबर को अगर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर आपका 30 दिसंबर को भी लेट से पेपर का रिज़ल्ट आ जाता है, तो जनवरी में आपके उन तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होने के इम्कान तो रोशन है। दूसरा ये कि उम्मीद है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगी और वो भी जनवरी में दोबारा एडमिशन्स खोलेंगी ताकि बच्चों के एडमिशन्स हो सके। MD कैट की बात आ गई। MD कैट के हवाले से उन्होंने वाज़े कहा, पहले कहा गया 10 फ़रवरी तक वेट किया जाएगा, फिर कहा गया 10 जनवरी तक वेट किया जाएगा, फिर ये भी कहा गया कि कुछ इदारे जो हैं वो वेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इदारे वेट भी करेंगे। यानी कि स्पेशल एग्ज़ाम्स के बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि तमाम तर वो इदारे जो कि PEC के मातहत हैं, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स जो कि PMC के मातहत हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो कि HEC के मातहत हैं, तमाम तो यूनिवर्सिटीज़ जिसमें BS ऑनर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रेगुलेट किया जाए, उनको डायरेक्शंस दी जाएँ कि वो बच्चों के एडमिशन्स मेक श्योर करें। अब ये बात क्लियर हो गई और आप ये बात अब जहन में बिठा लीजिए और अपनी बुक्स को थाम लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर्स अच्छे नहीं हुए, अगर आपको लगता है कि आपके जो पेपर हैं वो बहुत अच्छे हुए लेकिन उसके बावजूद आपको मार्क्स आने की उम्मीद नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा से मज़ीद अच्छी तैयारी के साथ पेपर देने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आप जा नहीं सके, और अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब थी, आपको कोरोना था और आप जो हैं बिस्तरे मरग से जुड़े हुए थे और आप जो हैं पेपर देने नहीं जा सके, और आपको ये लगता है कि आप अगर दोबारा पेपर देते हैं तो आप टॉप कर लेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे से मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, तो ज़रूर इस चांस को अवेल कीजिए। और अब जब इम्तहान होंगे जी, PBCC ने बाकायदा इस बात का अप्रूवल दिया है और जब इम्तहान होंगे तो आप अक्टूबर को 15 अक्टूबर से इंशाल्लाह इम्तहानात का मुझे उम्मीद है कि आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर को सुबह 10 बजे घंटियाँ बज जाएंगी तमाम तर 9 बोर्ड्स में पंजाब के, और ऐलान हो जाएगा कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल, और किसने किया टॉप और किसने की दोबारा से तैयारी की कोशिश। तो जनाब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जी दोबारा से इंशाल्लाह आगाज़ हो जाएगा। और उन तमाम बच्चों को खुशखबरी ये है कि उनके जो रिज़ल्ट कार्ड होगा उस पर सप्लीमेंट्री का टैग भी नहीं लगेगा, उनको दोबारा स्पेशल एग्ज़ाम्स का मौका दिया जा रहा है और गवर्नमेंट ने जो वादा किया है वो निभाया, मेरा ख्याल है वी शुड अप्रिशिएट इट। और लास्ट थिंग है इसके, अब बच्चे सोच रहे होंगे 9th और 11th के कि भाई हमारे साथ क्या होने जा रहा है, तो 9th और 11th वालों को मैं ये बता दूँ कि आपका जो सिलेबस है वो स्मार्ट नहीं होगा। मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से कोरोना सर उठाता है, और आपको पता है कि सर्दियों में कोरोना सर उठाता है और दोबारा से बढ़ जाता है, और उनको लगता है कि दोबारा से अगर कोरोना बढ़ा तो हम स्मार्ट सिलेबस कर देंगे, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। आपको पता है आज NCOC की जानिब से कहा गया है कि उन 6 अज़ला में जहाँ पर तालीमी इदारे और मुख्तलिफ जो हैं पाबंदियाँ लगाई गई थी उनको हटाने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि कोरोना में बतदरीज आजकल तो कमी आ रही है, लेकिन अगर ये कमी बरकरार रहती है तो शायद आपको स्मार्ट सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा से तेज़ी जनाब कोरोना में देखने में आती है तो स्मार्ट सिलेबस का नफाज अमल में आएगा और 9th और 11th वालों को स्मार्ट सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। और सब पास की पॉलिसी के हवाले से ये बता दूं
रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि जी बच्चे जो हैं वो 9th और 11th के अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं उसके बावजूद उनकी प्रमोशन रुकेगी नहीं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर जो हैं वो एनुअल के साथ ही पेपर दे सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, मुझे मज़ीद जो सवालात हैं आप पूछ सकते हैं। और आखिर में मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, अपनी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।